हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को गाइज़। तो जी सुबह के बज रहे हैं अभी 4:45। तो मैं उठी हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं घर का काम जो है वो कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा के और नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ कार्तिक स्नान कर रही हूँ फ़िलहाल। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ अभी। सो चलिए अभी भगवान जी का प्रार्थना करके फिर मैं ऐसे धरती माता को प्रणाम करती हूँ। इसके बाद मेरी सुबह की शुरुआत जो है हो जाता है गाइज़। तो यहाँ से मैं सुबह की शुरुआत करती हूँ। अभी तो घर में मेरे सभी लोग सो रहे हैं। जब सभी लोग सोते हैं तो मैं अपना काम जो है फटाफट से सोचती हूँ कि उठ के निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग उठ जाते हैं ना, फिर काम हो नहीं पाता है। रिशांग को स्कूल भी जाना होता है, तो मैं सोच रही थी कि नहाने से पहले मैं रिशांग का टिफ़िन रख देती हूँ। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन निशांक ना जल्दी घर चला आता है। 10:30 बजे तक उसका स्कूल जो है छुट्टी हो जाता है। तो मैं सोच रही थी आज रिशांग को कुछ बना के नहीं दूंगी, मैं उसको फ्रूट्स ही दे दूंगी आज। तो चलिए अभी मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। एप्पल धोई हूँ, धो के मैं यहाँ पे एप्पल की कटिंग कर रही थी, क्योंकि एप्पल दूंगी और बनाना दे दूंगी। 10:30 बजे तक तो आ ही जाएगा, तो फिर उतना हेवी कुछ खाता भी नहीं है और दे दूंगी तो बर्बाद भी होगा, और फ्रूट्स तो कम से कम खा तो लेगा स्कूल में। और यहाँ पर मैं उसको एक बनाना दे देती हूँ। बच्चों का ना सच बताऊँ तो कभी समझ में नहीं आता, कभी उनको कौन सा फ्रूट्स पसंद होता है, कभी कौन सा फ्रूट्स नहीं पसंद होता है। मेरे छोटे वाले बाबू का तो मुझे सच में समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कभी बनाना खाता है, कभी एप्पल खाता है, कभी कुछ भी नहीं खाता है। उसके बाद मैं चिया सीड्स को भिगो के रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्नवीटा गोरी हूँ लाडा के लिए, लाडा कह रही हूँ रिशांग के लिए, और रिशांग को दे के उसके रिशांग के लिए मैं रख दी थी। और मैं सोची रिशांग को उठाऊँगी उससे पहले मैं झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए उतना मेरे पास समय नहीं होता है। मैं अपना काम जो है सोचती हूँ जितना जल्दी निपटा दूँ उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह कार्तिक स्नान अगर आप कर रहे हैं तो सुबह सुबह नहा के पूजा पाठ कर लीजिए। मैं बाकी काम लेट से भी करती हूँ, लेकिन सबसे पहला मेरा मोटिव रहता है घर में झाड़ू लगा के, और उसके बाद नहा लूँ और पूजा कर लूँ, तुलसी जी में जल चढ़ा लूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम भी लगेगा तो कोई बात नहीं है। घर का पूजा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लेट भी होता है तो उतना टेंशन मुझे नहीं रहता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होता है ना कि मैं उठाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें करना है, तो वो मैं करती ही करती हूँ। और आज मुझे घर की साफ़ सफाई भी करना है। तो इस कार्तिक स्नान में मुझे एक चीज़ का हो गया है कि मतलब मुझे नहा के फिर पूजा पाठ करके और फिर घर की क्लीनिंग करके फिर नहाना पड़ता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आज ये ही टी शर्ट और लोअर पहन ली थी, क्योंकि मुझे ये पैंट टी शर्ट पहन ली थी। मुझे ना ऐसा था कि बहुत लेट हो रहा है, मैं जल्दी रेडी हो जाऊँ। और मैं यहाँ पर लैक्मे का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इस क्रीम का रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे ये इसका लिंक मिला नहीं है, तो मैं लिंक शेयर नहीं कर पाई हूँ आप लोगों के साथ में, तो इसका रिव्यू शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ में। बहुत अच्छा टेक्सचर बैठ जाता है, एक बार फेस पे अप्लाई करो ना तो एक बहुत अच्छा ग्लो आता है फेस पे। ये लैक्मे का है गाइस, तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी इसके बारे में। सो मैं फटाफट से सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि पता है सिंदूर ना लगाओ ना तो फेस पूरा अधूरा सा लगता है। तो सिंदूर लगा के मैं आ गई थी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। और एक चीज़ अच्छा है कि सुबह सुबह भोले बाबा का भी पूजा हो जाता है, तुलसी मैया का भी पूजा हो जाता है। और ऐसे मैं तो वैसे भी पहले सुबह सुबह ही पूजा कर लेती थी, लेकिन फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि गर्मी में ना ऐसा लगता है कि पहले सारा काम कर लो फिर पूजा करेंगे, क्योंकि फिर पसीने ना काम करने का मन नहीं करता है। नहा के मैं आ गई थी सीधे किचन में, नहा के पूजा करके मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आके मैं पतिदेव का चाय वाय दी उनको। उसके बाद पतिदेव लग गए थे बाहर का एरिया झाड़ने झुरने में, तो उन सब का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरा यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था लंच बनाने का, पतिदेव का टिफ़िन बनाने का। तो यहाँ पे टिफ़िन बन रहा है, टिफ़िन में मैं बना रही हूँ, क्या पता है आपको, अच्छा लगता है आप लोगों को कि नहीं लगता पता नहीं, लेकिन मैं बना रही हूँ उड़द का दाल गोटा उड़द का दाल जो होता है ना, वही बना रही हूँ। तो गोटा उड़द का दाल बहुत टाइम से घर में रखा हुआ था, तो उसको कल रात में मैं भिगो दी थी। तो वही दाल का मैं तड़का बनाने वाली हूँ। मैं तो खुद ही बहुत दिन के बाद खाने वाली हूँ, मतलब बहुत, मुझे लगता है 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद मैं बना रही हूँ, सोचिए। सॉरी गाइज़, थोड़ा सा वॉइस ओवर करते करते खांसी वगैरह हो जाता है। मैं यहाँ पे डाली हूँ सरसों का तेल और बटर डाली हूँ। बटर से ना तड़के का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में जीरा, तेज पत्ता, और जो मैं प्याज और लहसुन को अच्छे से चॉपर में चॉप कर ली हूँ उसको डालूँगी। साथ में हरी मिर्च भी डाल दी हूँ।
इन सबको करेंगे हम अच्छे से फ्राई। और मुझे तो अच्छा लगा था। पतिदेव ऑफिस से आएंगे तब पूछूंगी उनको कैसा लगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा क्योंकि मेरा ना ये फेवरेट सा है और मैं बहुत दिन के बाद में खाई थी तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काम करते करते मैं थोड़े बहुत से बर्तन की भी क्लीनिंग कर दी हूँ क्योंकि आज रंजना आएगी तो बहुत सारा काम करना है रंजना को, बहुत सारा। क्योंकि आज ही दिवाली का लास्ट जो साफ़ सफाई होता है ना, वो आज ही लास्ट साफ़ सफाई होगा। इसके बाद दिवाली की कोई भी सफाई मैं नहीं करूँगी क्योंकि धनतेरस के दिन मैं कोई भी साफ़ सफाई जो होता है वो नहीं करूँगी। तो पतिदेव जिस टाइम पे मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे पतिदेव बाहर का जो एरिया है ना उसका साफ़ कर रहे थे। पूरा जाला वाला बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। फिर बाहर में भी जो हमारा रूम है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो फिर वही सब वो साफ़ कर रहे थे और मैं लगी थी अपने पतिदेव का लंच बनाने में कि जल्दी जल्दी से मैं रेडी कर दूं, वरना वो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वैसे बोलेंगे छोड़ दो, मैं टिफ़िन लेके नहीं जाऊंगा, ऑफिस में ही खा लूँगा। और मुझे पसंद नहीं है कि जब मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल खाना बनाने के लिए। हाँ, मैं नहीं रहती, मैं ससुराल रहती या कहीं रहती तो एक बात रहता। तो जब मैं रहती हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मैं हूँ तो आप ऑफिस में जाके खाना खाओ, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसे हालांकि ये डिपार्टमेंट में लंच बनता है, सभी लोगों के लिए बनता है लंच, लेकिन मैं टिफ़िन देती हूँ बिकॉज़ मुझे ये पसंद नहीं है कि जब जिसकी वाइफ घर पे हो वो डिपार्टमेंट में लंच करे। हाँ, कभी मैं बीमार रहती हूँ तो वो कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसा रहता है वो बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग में लंच जो है रेडी नहीं कर पाती हूँ। सो यहाँ पे मैं जो तड़का था वो तो मैं बना ली थी। उसके बाद में आलू शिमला मिर्च की ड्राई वाली भुजिया बनाने आई थी, तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। एक ही शिमला मिर्च था तो थोड़ा सा उसमें आलू मिला दी थी और ऐसे बना रही हूँ। और ये पता है ये इतना मैं तो काटी थी ठीक, लेकिन ना ये ना पूरा गल के थोड़ा सा हो गया था, पर यही था, दाल था तो सब लोग खा लिए थे। और हमारे घर में सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि हमारे घर में जितने भी मेंबर है किसी को ये नहीं चाहिए कि बहुत बहुत सारी चीज़ें चाहिए, नहीं, जितना रहता है ना सब लोग ऐसे मिल बांट के ना खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटी में लगा रही थी घी, पतिदेव का लंच जो है वो पैक कर रही थी कि उनका लंच मैं पहले फटाफट से पैक कर दूँ क्योंकि वो हमेशा ना राजधानी एक्सप्रेस में बैठे रहते हैं और उनको एकदम से हमेशा जल्दी वाला सीन रहता है कि मेरा टिफ़िन जल्दी लाओ, मेरा लंच लाओ, नहीं तो रहने दो, मुझे लेट हो रहा है, ऐसे करके। तो जब मैं इतनी मेहनत करके सुबह से सारी चीज़ें बना ही रही हूँ और अगर वो लेके टिफ़िन जाएंगे ही नहीं तो फिर मेरा बनाने का क्या मतलब बनता है। तो मैं भी झटपट में उनका टिफ़िन जो है दे दी थी। उसके बाद मैं भी खाना वगैरह खा के आधा एक घंटा मैं अपनी एडिटिंग का काम की थी। आई थिंक आधा एक घंटा नहीं, मतलब डेढ़ घंटा से ज़्यादा ही मैं अपना एडिटिंग वगैरह का काम की हूँ। और उसके बाद रंजना आई। रंजना के आते ही मैं लग गई थी जो भी चीज़ घर की साफ़ सफाई बचा हुआ था वो करने का। और मैं आपको बताऊं कि आज रंजना आई थी लगभग 12:30 बजे के करीब में और वो शाम के 5:35 तक कंटिन्यू मेरे साथ लगी रही काम करने में। और फाइनली हमारा घर का जो पूरा क्लीनिंग का काम होता है वो मैं ख़त्म कर ली हूँ। और सोचिए कि आजकल की जो भी हाउस हेल्पर होती है ना काम करने वाली, वो लोग ना ऐसे मतलब 1-2 घंटा काम कर ले तो ऐसा लगता है कि मतलब नहीं काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो हाउस हेल्पर है रंजना ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। उसे पता था कि आज ही बस टाइम है साफ़ करने का और मैं उसको बोली भी थी रंजना जल्दी आइएगा, पर उसको भी काम था कुछ तो वो जल्दी आ नहीं पाई। लेकिन वो आते ही मुझे बोली कि दीदी टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग मिलके जल्दी जल्दी सारा कुछ निपटा लेंगे। तो जो 12:30 बजे करीब में वो लगी काम करने में, शाम के 5:35 तक वो काम कंटिन्यू ही करती रह गई। तो सोचिए आप खुद ही। तो मेरे यहाँ पे रंजना ना जैसे कितने टाइम से रह रही है, मतलब जितना रिशांका है ना 7-8 साल से रंजना मेरे यहाँ पे काम कर रही है। और ऑनेस्टली पूरी लाइफ रंजना मेरे यहाँ पे ही काम करेगी। क्यों करेगी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे रंजना जैसा कोई नहीं मिलने वाला और मेरे जैसा रंजना को नहीं मिलने वाला। तो कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजता है ना। तो मुझे जो होता है मैं उस अपनी तरफ से 100% रंजना के लिए करती हूँ और रंजना भी अपने तरफ से 100% मुझे देती है, क्योंकि उसको पता है कि दीदी को कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है तो मैं ही हूँ। तो हर चीज़ में वो आगे रहती है। यहाँ तक कि जब मेरा छोटा वाला बाबू हुआ था, मेरा डिलीवरी हुआ था, उस टाइम पे रंजना मुझे इतना हेल्प की हुई है, इतना कुछ मेरे लिए
मेरे डिलीवरी के टाइम पे की हुई है ना, कि वो चीज़ें मैं उसकी कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि डिलीवरी एक ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें आपको अपनों की ज़रूरत होता है। तो मेरे लिए मेरी अपनी जो है रंजना खड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं था काम जो रंजना मेरी नहीं की होगी मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो फाइनली बहुत सारा साफ़ सफाई, देखिए अब इतना वीडियो तो मैं नहीं बना पाती क्योंकि एडिटिंग भी करना है, पर थोड़ा बहुत सा चीज़ें मैंने भी शेयर किया आप लोग के साथ। दिवाली क्लीनिंग की, ऐसा नहीं है मेरे घर में अगर हाउस हेल्पर है तो भी मैं अपने काम खुद करना अच्छा लगता है मुझे, और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। भाई घर बहुत मेहनत से बनता है, बहुत सारी चीज़ें लगता है घर बनाने में, तो घर को सजाना संवारना तो एक औरत का ही काम है ना। तो मैं अपने प्यारे से घर को मैं कैसे नहीं क्लीनिंग करती, मैं कैसे नहीं सजाती संवारती। तो मेरा भी बहुत सारा ड्रीम है, बहुत सारा शौक़ है जो धीरे धीरे मैं पूरा कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड पूरा कर रहे हैं, मैं खुद भी पूरा कर रही हूँ। तो अपने घर का साफ़ सफाई तो मुझे करना ही था, पर वही था उधर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे थे ना, तो फ़िलहाल मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ वीडियो वगैरह सारा शूट करके, तब 2-3 दिन से मैं क्लीनिंग में लगी हूँ। सो यहाँ पे फाइनली मेरी फ्रिज की भी सफाई हो गई। फ्रिज के जितने भी सेल्फ थे सबको मैं निकाल के रंजना को दे दी। रंजना जब तक सेल्फ क्लीन कर रही थी तब तक मैं पूरी फ्रिज की सफाई कर ली। तो ऐसे ही मैं और रंजना मिलके आज पूरे घर की क्लीनिंग जो है ख़त्म कर दिए हैं। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूबर अंतरा से मेरा फेसबुक पेज भी है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव और अच्छे कमेंट किया कीजिए कि मैं अपने चैनल पर वो कमेंट को रख भी पाऊँ। सो यहाँ पर बहुत सारा सब्जी खेत से निकला था, तो वो मैं रंजना को दे रही थी और कुछ सब्जी मैं अपने लिए भी रख रही थी। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा। गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।